वीडियो में हम लोग पाथफाइंडर का रोटेशनल मोशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, जो कि बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग सेक्शन में है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ कार्डबोर्ड स्ट्रिप folded in U shape is placed on an inclined plane as shown in figure. Length of two parallel section is 1.5 times of length of middle section. देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये जो कह रहे हैं इस पॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो लेंथ है ये n टाइम्स है इस लेंथ का। मतलब इस लेंथ को यदि आप L मानते हैं तो इसको आपको NL मान के चलना पड़ेगा। ये एक स्क्वायर्ड है ना। देखिए n टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ मिडिल सेक्शन दैट इज स्क्वायर्ड एट व्हाट मिनिमम एंगल थीटा ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन विथ द हॉरिजेंटल विल द कार्डबोर्ड टपल कर सकता है ये कार्डबोर्ड। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। ये एंगल थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो कि ये टपल कर जाए, यही कह रहा है ना इस क्वेश्चन में। तो आपको ये समझना होगा, ये स्क्वायर स्ट्रिप है एक तरीके का, है ना। ये वाला स्क्वायर स्ट्रिप है और ये जो है ये रेक्टेंगुलर है। मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब इसका मास यदि आप m मानते हैं तो इसका मास कितना हो जाएगा NL स्क्वायर। इसका एरिया होगा तो इसका मास NM हो जाएगा और इधर वाले का भी मास NM हो जाएगा। ठीक है, तो आप यदि इस स्क्वायर इस प्लेट के बारे में सोचिए तो ये एक ऐसे प्लेट हो गया और एक इधर से भी प्लेट होगा, है ना। तो इसका 2 NM मास यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे इसका मास टोटल मास कितना है 2 NM और यहाँ पे मास है इसका M। ठीक है, मैं ज़रा बड़ा फिगर यदि बना दूँ तो आप ये समझिए कि इसके या इस पॉइंट पे मास कितना है M है और इसके इस पॉइंट पे मास कितना है 2 NM, कुछ ऐसे ही है इस प्लेट को यदि आप देखिएगा। और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो NL/2 है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा ये कैलकुलेट करना है आपको। इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पहले कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन x डिस्टेंस पे होगा और यहाँ से ये y डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, इसके बेस से ये y डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से x डिस्टेंस पे होगा। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू x इक्वल टू आएगा, ये देखिए 2 NM मास हो गए टोटल और ये कहाँ पे NL/2 इंटू NL/2 और इसका तो मास 0 पे है, पोजीशन यहीं से लेकर के हम लोग चल रहे हैं, यहीं से x निकालना है। तो प्लस 0 बाई टोटल मास, तो M प्लस 2 NM। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, वो कितने के बराबर आ जाएगा 2n²। 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, n²। 2 को हटा ही देते हैं, है ना। 2 को हटा दिया हमने तो ये आ जाएगा n² L/1 प्लस 2n, ऐसा कुछ आएगा। n² L/1 प्लस 2m आ जाएगा, ये x का वैल्यू आएगा। और y का वैल्यू कहाँ पे आएगा, देखिए इसका सेंटर ऑफ मास जो है ये भी L/2 पे है और इसका सेंटर ऑफ मास भी L/2 पे है। मतलब y का वैल्यू L/2 के ही बराबर होगा। y का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, L/2 के बराबर ही। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया n² L/1 प्लस 2n और y का वैल्यू आ गया L/2। अब देखिए जब टपलिंग वाला केस होता है तो नॉर्मल आगे की तरफ शिफ्ट कर जाता है, तो नॉर्मल कुछ यहाँ पे आ गया होगा और नॉर्मल का वैल्यू कितने के बराबर होगा mg cos थीटा के बराबर। कितने के बराबर, mg cos थीटा के बराबर, है ना। ठीक है, थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ ये सबको क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो x का वैल्यू पता है, नॉर्मल का वैल्यू हो गया mg cos थीटा के बराबर और फ्रिक्शन जो लगेगा वो इस तरफ स्लाइड कर सकता है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन है। और फ्रिक्शन जो होगा वो कितने के बराबर होगा mg sin थीटा के बराबर।
ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मास ही हम लोग को लेके चलेंगे, टोटल मास मतलब टोटल मास इसका क्या आ गया 2Nm प्लस m, इसका टोटल मास आ गया, इसको हम लोग कैपिटल M मान लेते हैं। तो टोटल मास पर ही तो mg साइन थीटा लग रहा होगा, तो कैपिटल M लेकर के चलते हैं, यहाँ पर भी कैपिटल M यहाँ पर भी लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल mg कॉस थीटा, कैपिटल mg साइन थीटा। ठीक है ना। तो नॉर्मल का वैल्यू आ गया कितने के बराबर, mg कॉस थीटा के बराबर, और फ्रिक्शन का वैल्यू कितने के बराबर आ गया mg साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो अब नॉर्मल का टॉर्क लगेगा, नॉर्मल का टॉर्क जो है वो फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस करेगा। नॉर्मल का टॉर्क कितना होगा n इंटू एक्स, और फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा माइनस फ्रिक्शन इंटू वाई, एंड दैट विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का वो मिनिमम वैल्यू पता चलेगा। तो नॉर्मल की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग mg कॉस थीटा, और x के जगह पे क्या लिखेंगे n स्क्वायर l बाई 1 प्लस 2n, n स्क्वायर l बाई 1 प्लस 2n, और फ्रिक्शन mg साइन थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा, और y की जगह पे क्या लिख देंगे l बाई 2। ठीक है, अब जब हम लोगों ने इतना कुछ कैलकुलेशन कर लिया है तो अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है ना, इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है हम लोगों को, देख लीजिए तो फाइनल वैल्यू क्या आता है ये हम लोग देख लेते हैं। फाइनल वैल्यू कितने कितने के बराबर आ जाता है, यहाँ पे mg कॉस थीटा है, तो देख लीजिए mg कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैपिटल mg है एक तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा कितने के बराबर 2n स्क्वायर बाई 1 प्लस 2n के बराबर। ठीक है, ये tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा। n का वैल्यू 3/2 दे रखे हैं ना, n का वैल्यू 3/2 दे रखे हैं, पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कितना आ जाएगा 9/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस 3, तो ये 4 आउट हो जाएगा, तो ये 9/8 आ जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू 9/8 के बराबर होगा, और इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। थैंक यू।